वेलकम बैक टू अनअकैडमी आइटम्स। माई सेल्फ पारस ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की सीरीज हमारी चल रही है एंड इस सीरीज को आप अगर लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जूनियर्स और शेयर भी कर देना इसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले। देखिए, बैकमैन रीअरेंजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली बात, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और आपको इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो किसी रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि आप सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कर रहे थे, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, वहां बीच में कहीं बैकमैन रीअरेंजमेंट वाला स्टेप आ सकता है और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो ये एक एसिड कैटलाइज्ड आइसोमराइजेशन है, ऑक्साइम्स को अमाइड में कन्वर्ट करता है। तो ऑक्साइम्स आपको पता क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड NOH, ये वाला ग्रुप उसके पास होता है ऑक्साइम में, राइट। तो आपके पास जो ऑक्साइम था उसको अमाइड में कन्वर्ट करना है। अमाइड आपको पता है CONH2 होता है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट आपको पहले बता देता हूं सबसे पहले कि शॉर्टकट इसका कैसा रहेगा। देखिए, ये हमारे पास यहां पे रिएक्टेंट है। अब ये जो OH है, ये ग्रुप, और ये जो R1 है, ये दोनों आपस में क्या है? एंटी डायरेक्शन में है ना, एंटी ओरिएंटेशन में है। यस। तो बच्चे, ये जो OH है ये अल्टीमेटली लीविंग ग्रुप बनता है। इसको हम निकालेंगे, सिस्टम से बाहर निकालेंगे। तो ये जो लीविंग ग्रुप है, इसका जो एंटी ग्रुप होता है, जिसके ट्रांस में लगा होता है एंटी पेरिप्लेनर, वो माइग्रेट करता है। तो आपने करना क्या? कुछ नहीं करना, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ये जो NOH था, इसमें से NH को उठा के यहां बीच में एंटर करवा देना है, मतलब R1, ठीक है। उसके आगे यहां पे NH, ठीक है, और उसके आगे लाइक दिस। तो हमने किया क्या? NOH में से हमने NH को उठा के इसका जो एंटी वाला अल्काइल था उसके बीच में डाल दिया, और ये जो O रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड O यहां पे रह जाएगा। तो ये अल्टीमेटली अमाइड बन गया। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसको यहीं पे क्यों आपने डाला, R1 वाली साइड ही क्यों डाला? यही तो आपको मैं समझा रहा हूं। OH का जो एंटी वाला साइड है वहीं आपने NH को इंट्रोड्यूस करना है। तो मतलब ये अपने रिएक्शन में काफी स्टीरियो स्पेसिफिक है कि मुझे किस स्टीरियो केमिस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसको लेके बहुत स्पेसिफिक है। ये नहीं कि आप अरे लेफ्ट में लगा लो, राइट में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट। तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। नाउ, अब ये किन कंडीशन में रिएक्शन होता है? ये एसिडिक कंडीशन में होता है, और एसिडिक कंडीशन हम बहुत सारे रिएजेंट से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक H2SO4, टोसाइल क्लोराइड, PCl5, SOCl2, P2O5, एसिटिक एसिड, HCl, SO2, जिंक ऑक्साइड। तो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स हैं जो यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो कई बार यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये इतने ज़्यादा रिएजेंट्स का आइडिया नहीं होता कि इसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो एक बार इनको पढ़ लीजिए। तो इनमें से कोई भी मिलता जुलता रिएजेंट अगर आपको मिलेगा एसिडिक कंडीशन जो जनरेट कर सकता हो, वो बैकमैन रीअरेंजमेंट करवा देगा, ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये आपको मैंने बता दिया कि जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका एंटी होता है लिविंग ग्रुप से, जहाँ पर माइग्रेशन होती है। तो अब जैसे कि ये वाला रिएक्शन है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनोन को कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैप्रोलैक्टम है क्या? बेसिकली कैप्रोलैक्टम के बारे में आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो पॉलीमर चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? कैप्रोलैक्टम इज द क्या है? नायलॉन 6 का मोनोमर होता है, ठीक है। तो दिस इज, लिख लेते हैं यहां पे, दिस इज मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब क्योंकि ये फाइनली अमाइड है, तो मतलब यहां पर बैकमैन रीअरेंजमेंट यूज किया जा सकता है। तो साइक्लोहेक्सेनोन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले इसको आगे कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम किस में? ऑक्साइम में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ऑक्साइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट करिए इसको। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट करते ही डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्योंकि यहां दोनों ग्रुप सिमेट्रिकल हैं, लेफ्ट में राइट में, क्योंकि ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल है। तो पर फिर भी सिमेट्रिकल है, पर फिर भी ये जो NH है ये इस तरफ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो बस इसके आगे अगर आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट आप करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो आप H2SO4 से वो एसिडिक कंडीशन इस्तेमाल कर लीजिए। ये 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैप्रोलैक्टम की प्रेपरेशन में बैकमैन रीअरेंजमेंट का जो यूज़ है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर रिएक्शन, जो कई बार पूछा भी जाता है और आपके एग्जाम्पल्स में भी आपको बहुत जगह ये मिलेगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की कि एसिडिक कंडीशन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, ठीक है। देखिए, तो R1 C डबल बॉन्ड NOH R2, राइट। अब सबसे पहले जो भी आपके पास एसिडिक कंडीशन है वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा,
पर जरूरी नहीं कि H पॉजिटिव ही प्रोवाइड करे। जैसे PCl5 है, सर PCl5 कहाँ से H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा? ओके, तो हमारा यहाँ पे मेन मकसद जो है वो H पॉजिटिव देना नहीं है, मेन मकसद है ये जो हमारा जो OH है इसको एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो आप OH2 पॉजिटिव बना के भी कर सकते हो और आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, है ना। इसका आप OTS भी बना सकते हो। OH का अगर मैं OTS बना दूं तो साइल ग्रुप लगा दूं इसके साथ में, तब भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ये, राइट। तो पर्पस यहाँ पे OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का है। तो चलिए इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में ही करवाएं तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास मैकेनिज्म कुछ इस तरह से आएगा। ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा विच इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और अब ये भाई साहब आराम से निकाले जा सकते हैं। नाउ दिस इज आर लिविंग ग्रुप। और मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बेटा लिविंग ग्रुप का जो एंटी पोजीशन में अल्काइल ग्रुप लगा होता है दैट इज जो माइग्रेट करता है, ठीक है। यस, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर। तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला और ये जो R1 है ये माइग्रेट करके N के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे R2 था, दिस इज डबल बॉन्ड N, और N के साथ आपका R1 लग गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये एंगल पे क्यों लिखा है आपने, ये तो लीनियर रहेगा। हाँ ठीक है, आप उसको लीनियर भी लिख सकते हो, वो भी कोई समस्या नहीं है। R2, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर देगा अगर, तो यहाँ पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये R2 और ये R1, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आपका, ये दिस इज आर नाइट्रोलियम आयन, ओके, सॉरी नाइट्रिलियम आयन, नाइट्रिलियम आयन, ओके। तो नाइट्रिलियम आयन बन गया। अब ये नाइट्रिलियम आयन अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएगा। तो हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं इसका, ये R2 बन गया, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर R1, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एंड अब बस पुराना वाला मैकेनिज्म वही वाला लगा दो आप। तो यहाँ पर अगर आपका वाटर अटैक कर रहा है एंड एक साइड इसको R2 कर लेते हैं और यहाँ पे बन जाएगा OH2, OH2 से H पॉजिटिव निकल के फाइनली वो OH बचेगा। अब यहाँ पे OH आ गया तो इनके बीच में फिर क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे OH है, ये C डबल बॉन्ड N है, तो टॉटोमरिज्म करवा दीजिए यहाँ पे। तो अगले स्टेप में आप यहाँ पे टॉटोमरिज्म करवाएंगे तो ये R2, ये NH, R1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो R2 C डबल बॉन्ड O NH R1, ठीक है। मेरे सिर के पीछे चला गया, यस, डन। तो फाइनली आपने अमाइड बना दिया। तो आपको फंडा समझ आया यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो ये जो H पॉजिटिव था इसका पर्पस था इस OH को एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो अब क्वेश्चन आया कि सर अगर हमारे पास जैसे PCl5 आपने लिया हुआ है तो PCl5 इसको कैसे एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए PCl5 से जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये H और यहाँ से एक Cl, HCl निकल जाएगा, और जब HCl निकलेगा तो यहाँ पे NOPCl4 बनेगा, और ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। तो ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो इसलिए ये वाला बॉन्ड इवेंचुअली टूट जाएगा। तो समझ आया कि PCl5 यहाँ पे कैसे इसको एज ए लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिक फंडा है बैकमैन रीअरेंजमेंट का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैकेनिज्म भी देख लिया आपने, शॉर्टकट भी देख लिया आपने कैसे करना है ना। एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप है उसको वहां पर उसके बीच में NH को इंसर्ट कर देना है, ये वाला पार्ट, राइट। क्लियर है ये, डन, समझ आ गया। शेयर कर दोगे, लाइक कर दिया कि नहीं किया, ठीक है। एंड कीप फॉलोइंग दिस सीरीज। ये सुबह सुबह आपको लेक्चर मिलेंगे ताकि आप डेली अपना एक एक टॉपिक नेमिंग रिएक्शन का रिवाइज करते रहें, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहें, ठीक है। एंड PT लाइव कोड यूज कर लें जब भी आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करनी है, एंड कीप शेयरिंग इट। थैंक यू। तो यूज द कोड PT लाइव व्हेन यू ज्वाइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, और बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। अब आप JEE की सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें 11th के कोर्स भी चल रहे होंगे, उसमें 12th के कोर्स भी चल रहे होंगे, ड्रॉपर के कोर्स भी चल रहे होंगे। तो डजंट मैटर, आप अगर 11th वाले बच्चे हो तो आप ड्रॉपर की क्लास भी अटेंड कर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि मुझे सर फास्ट पढ़ना है, जल्दी जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो आप अपनी स्पीड फॉलो करिए ना।
जरूरी नहीं है कि आपको बैच की स्पीड के अकॉर्डिंग चलना है। देर आर टीचर जो जेई मेंस के बैचेस ले रहे हैं, देर आर टीचर जो एडवांस लेवल के बैचेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी बैच को आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लास नहीं लगा पाए कभी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, ठीक है। क्लास के नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर आपको पूरा एनालिसिस मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्लास में जो क्विजेज होते हैं, ठीक है, उनमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जो मॉक टेस्ट हुए उनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर लर्निंग। तो अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से घर बैठ के देश के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो भैया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से बेटर आपके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। सो ज्वाइन दैट, यूज द कोड पीटी लाइव, और प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। प्लस में आपको क्या, ये जो मैंने सारे फीचर बताए ये तो हैं, और देखो 2 साल का सब्सक्रिप्शन, सॉरी 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है वो मंथली 2,000 से भी कम है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में क्या होता है, देयर इज अ डेडिकेटेड मेंटर। मेंटर जानते हो ना, गाइड, जो आपको गाइड करेगा कि बच्चे तैयारी कैसी की जाए। आप परेशान है कि सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, या मैं इस टॉपिक में ना परेशान हो रहा हूँ, मेरे से क्लियर नहीं हो रहा, या मेरा टाइम टेबल कैसे बनाऊं, मैं स्कूल और इस कोचिंग को कैसे मैनेज करूं। ये इस तरह की सारी जो समस्याएं होती हैं, एकेडमिक हैं, नॉन एकेडमिक, आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, तो वो मेंटर आपसे बात करके 1-to-1 आपसे बात करके आपको गाइड करेंगे। आपको स्ट्रेटजी कैसे आपको बनानी है, प्लान करनी, वो बताएंगे। आपको एक, ठीक है, स्टडी प्लानर बना के देंगे, आपका पर्सनल कोच है वो, राइट। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में, जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में भी मिलता है, पर उसमें प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलता, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, राइट। एंड बाकी आशीष अरोड़ा सर के गाइडेंस में जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एनरोल पक्का करना है, ठीक है। अभी तो ये 3 अप्रैल को है, पर इस तरह से ऑलवेज रिमेंबर के जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें पार्टिसिपेट करते रहे, अपने दोस्तों को बताएं। और ये अपकमिंग बैचेज हैं, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि मुझे अभी स्टार्ट करना है, अब आप 11th क्लास में आ रहे हो, 12th में आ रहे हो, या ड्रॉप करने की सोच रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चूज द बैच ऑफ योर चॉइस। और अगर आपको लग रहा है कि सर हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, हमें जस्ट अब से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट ही देने हैं, तो यू कैन गो फॉर द अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। लाइट में क्या है, आपको IIT JEE 2022 और 2023 के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं, डिटेल एनालिसिस मिलता है, मात्र 999 रुपीज से स्टार्ट है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां पर भी आप पीटी लाइव कोड लगाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। और जेई मेन रैंक प्रिडिक्टर, ठीक है, तो ये भी आपको यहां पे मिल रही है फैसिलिटी कि आप कितना परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे आपका रैंक कितना आएगा, ये भी आपको यहां पे प्रिडिक्ट करके बताया जाएगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, प्रेपरेशन के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, ऑफर्स के बारे में, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, टू नो द लेटेस्ट ऑफर्स। एंड आज का डाउट फीचर अब आपका अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और मेंटरशिप के बेनिफिट्स जो हैं सारे के सारे वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दीजिए। सो यूज द कोड पीटी लाइव एंड ज्वाइन फास्ट। सी यू इन द क्लास।